दोस्तों, प्यार में इंसान किस हद तक गुजरता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक लड़की जो कि किसी लड़की से प्यार करती थी, उसका शादी कहीं और हो जाता है, लेकिन वो अपने प्रेमी को भूल नहीं पाती है। एक दिन उसे फ़ोन लगाती है और कहती है, क्या हाल है तुम्हारा, तुम तो भूल ही गए। प्रेमी कहता है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मेरा हाल मत पूछो, मेरा हाल बहुत बुरा है। बोलते हैं, क्या हुआ। कहता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, 25-30 लाख का मेरे ऊपर कर्ज है। वो कहती है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। प्रेमी कहता है, मजाक मत करो। वो कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वीडियो कॉल पे वो अपना सारा घर दिखाती है, अपने घर में रखी अलमारी दिखाती है, अलमारी तिजोरी सब कुछ दिखाती है और कहती है कि इसके अंदर बहुत गहने हैं, मेरे ससुर और मेरे पति के पास बहुत पैसा है, मैं तुम पे सब कुछ लुटा सकता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम एक रात आओ और ये सारे गहना चुरा के ले जाओ, अपने कर्ज उतार दो। दोस्तों, ऐसा ही होता है। एक रात जब घर के सारे लोग शादी में गए थे, बहू भी गई हुई थी, तो रात को वो आता है और अलमारी तोड़ता है, तिजोरियाँ तोड़ता है, सारे गहने उठा के ले जाता है और वो अपना बेच के सारा कर्जा चुकता कर देता है। लेकिन प्रेमी जो था वो बहुत खुददार था, वो अपने प्रेमिका को सच्चा प्यार करता था, इसीलिए वो गहने जो ले जाता है, सारा कर्जा उतारने के बाद कुछ गहने बच जाता था, उसकी जरूरत से ज़्यादा थे। फिर वह एक हफ्ते के बाद गहने लेके आता और अपने प्रेमिका के आंगन में फेंक के चला जाता। लेकिन उसको क्या पता, उसे एक हफ्ते के दौरान उसके पति और उसके ससुर सीसीटीवी कैमरा लगवा देते हैं। अब ज़्यादा हीरोगिरी के चक्कर में वो दोस्तों पकड़ा जाता है और वो अपने दोस्तों अपने प्रेमिका को भी डुबा देता है साथ में। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसे ही है। एक नबी नवेली दुल्हन घर में सोई हुई होती है और लेकिन वो मायके की यार को भूल नहीं पाती है। 5 साल से उससे प्यार कर रही थी और उसका पति जब उसे छोड़ के विदेश चला जाता है तो दोस्तों हफ्ते में वो अपने प्रेमी को बुलाती थी। और एक बार हुआ ऐसा, 2 बार हुआ, तीसरी बार जब होता है तो दोस्तों रात भर बिताने के बाद सुबह जब जाने लगता है तो बोलता है कब मुलाकात होगा पता नहीं, एक बार और एक बार के चक्कर में प्रेमी उसके घर में फंस जाता है। और उसके बाद जो कुछ भी होता है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में। आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की बलिया की उब्भाव थाना के एक छोटे से गांव का। एक नई नवेली दुल्हन घर में सोई होती है, अकेली सोई होती है क्योंकि उसका पति था नहीं, उसको 1 महीने पहले उसको छोड़ के विदेश चला जाता है। दोस्तों, वो 3 अक्टूबर 2024 की रात वो अपने प्रेमी को बुलाती है और वो प्रेमी उसके मायके से आके उसी गांव के आसपास मंडराता रहता। जब रात के 10 बज जाते हैं तो उसे फ़ोन करती, जब सारे लोग सो जाता, कि आ जाओ अब कोई नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो दबे पाँव आता है और अपने प्रेमिका के घर में घुस जाता है। दोस्तों, उस दुल्हन का नाम अमृता होता है और उस लड़के का नाम दीपक होता है। जब उसके कमरे में घुस जाता है दोस्तों, उसके बाद उसके सांस में सांस आता है और जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ से के लिए बेताब थे वो लग जाते हैं। अब सारी रात गुजारने के बाद दोस्तों, ऐसा वो पहले 2 बार और आ चुका था और ये तीसरी बार था। वो 3-4 बजे पहले निकल जाता था, लेकिन ये तीसरी बार वो जाने लगा तो उसके घर में जो है बहुत सारे लोग थे, सब जग जाते हैं। उसके सास ससुर और उसके छोटे ससुर, उसकी ननद, सारी तमाम लोग थी। जब ये सारे लोग सोए थे, जब वो जाने लगता है, बोलता है जाने का वक्त हो गया, लेकिन उसे रोक लेती है, बोलता है पता नहीं अब कब मिलोगे, थोड़ा सा और प्यार कर लेते हैं। दोस्तों, इस थोड़े से के चक्कर में 1 घंटा कब भी जाता है पता नहीं चलता है। जब वो होश में आता है तो फिर वो कानों में सुनाई देता है कि बाहर तो सारे लोग जग चुके हैं, सारे लोग बोल चाल कर रहे हैं। अब दोस्तों, अब वहीं पे फंस जाता है, निकलने का मौका नहीं मिलता। वही सोचता कि कब निकलूँ, कैसे निकलूँ। उसके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, घर वगैरह बन रहा था, तो 2 मिस्त्री भी आ जाता है, कुछ लेबर आ जाता है, भीड़ और बढ़ जाता है। अब जो बहू थी वो कमरे से बाहर रोज की तरह काम कर रही थी, लेकिन कमरे के बाहर कुंडी लगा देता है कि कोई कमरे के अंदर ना जाए। लेकिन जो बच्चे होते हैं, वो दुल्हन का कमरा बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाती है, साफ़ सुथरा बिस्तर रहता है, सब कुछ नया नया रहता है। तो अक्सर उसे दूल्हे के कमरे में हमेशा खेलते रहता है और इसीलिए वो कमरे में जाने की कोशिश करता था। तो बाहर से कुंडी लगा हुआ था
और कमरे के आसपास रख के वो मना करते रहता है बच्चे को। और उस बच्चे आके अब उसके सास से बोलता है कि आज भाभी कमरे में जाने नहीं दे रही है, बाहर से कुंडी लगा रखी है। वो सास आती है और जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ती है वैसे ही दुल्हन अमृता जो अपने कमरे में घुस जाती है और अंदर से कुंडी मार देती है। अंदर से कुंडी मारने के बाद दीपक भी था अंदर में, और सास जो दरवाज़ा जब खटखटाने लगता है, बहुत क्या बात है, क्या परेशानी है, अब वो अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही थी। ज़्यादा खटखटाने के बाद कहती है कि अभी आ रही हूँ। लेकिन दोस्तों सास को कुछ शक हो जाता है उस पर कि क्या बात है, आखिरकार वो दरवाज़ा पीटती रहती है, आखिरकार वो दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। लेकिन दरवाज़ा के ओट में जो दीपक खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद वो आगे खड़ी हो जाती है। सास कमरे के अंदर घुसती है, चारों तरफ देखती है तो नज़र उसके ऊपर पड़ जाता है कहाँ छुपता वो। और दोस्तों उसके बाद वो शोर मचाती है, बाहर आती है, होता है पता नहीं को बहू ने किसी को अपने रूम में सुला रखा है, बुला रखी है। इतना सुनते ही उसके घर के सारे लोग जो थे वो जुट जाते हैं। उसके ससुर, छोटे ससुर, उसके ननद, जो मिस्त्री लेबर, सब कोई आ जाता है। 5 ही मिनट के अंदर 50 लोग आ जाता है लगभग। अब वो जाता है तो बहू को खींच के बाहर करता है, उसको पकड़ता है, कहता है कि बता तू कहाँ से आया है, क्या करने आया है। तो बोलता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपने बहू से पूछो कि मैं क्यों आया हूँ। अब दोस्तों उसको मारने पीटने लगता है, लात जूतों की बरसात हो जाती है, लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके पैर फ्रैक्चर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस भी आ जाती है। अमृता के माता पिता को भी फ़ोन करके बुलाया जाता है कि तुम्हारी बेटी ऐसी ऐसी कर रही है यहाँ पे। अब जब पुलिस आती है दोस्तों, उसको उन दोनों को कम से कम सुरक्षा प्रदान करती है और उसके बाद से पूछती है कि क्या हुआ, आखिरकार ये कौन है और किस लिए आया है और ये तुम्हारा क्या चक्कर है। दोस्तों उसके बाद अमृता जो पुलिस को कहानी सुनाती है, उसे सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हैरान हो जाते हैं, पुलिस भी दंग हो जाती है। अमृता के अनुसार उसके और दीपक का मुलाकात 5 साल पहले हुई थी, 2019 में। दीपक उसके गांव के बगल का लड़का था और दोनों एक दूसरे का प्यार करने लगे थे। और जब अमृता के घर वालों की ये बात पता चली, क्योंकि अमृता एक ऊंची जाति के लोग थे और दीपक दलित परिवार के बेटा, उसके परिवार ने उसे मना कर दिया और साफ कर दिया। और उन्होंने साफ कर दिया अगर शादी करूंगी तो दीपक से ही करूंगी। लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसे मारे पीटे, समझाए और तमाम धमकियां दी। उसके बाद जो है वो कहीं और शादी करने के लिए राजी हो गए। हालांकि दीपक भी जानता था कि उसकी शादी नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो अपने घर में बताया ही नहीं। उसने सोचा कि बताना ही बेकार है जब शादी ही नहीं होगी। लेकिन अमृता ने बताया, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई। अंत में उसकी शादी एक दूसरे गाँव में दूसरे लड़के से हो जाती है। जो लड़का अच्छा खासा था, विदेश में रहता था, पैसे वाला था और कुछ दिनों के लिए वो गांव आया था, छुट्टी में गांव आया था। जो उस बीच में शादी हो जाती है और 2 महीने अमृता के साथ रहा, पत्नी के साथ गुजारा। उसके बाद वो विदेश चला गया। उसके विदेश चले जाने के बाद जो अमृता थी उसको दीपक की ज़रूरत महसूस हुई और उसने दीपक को कॉल किया और उसने सारी बात बताई कि मैं ऐसे ही कमरे में अकेली सोती हूँ, कोई नहीं रहता है, अगर तुम आ जाओ किसी तरह से तो बात बन जाएगी। दीपक जो था वो कहाँ डरने वाला था, गांव से शाम की बस पकड़ता और उसके बाद उसके ससुराल आता। ससुराल में आने के बाद वो इधर उधर अपना टाइम पास करता और रात के 10-11 जब बज जाता तो दबे पैर उसके घर में घुस जाता। उसके बाद दोस्तों रात भर वहीं पे रहता और सुबह होने से पहले 3-4 बजे वो निकल जाता। ऐसा दोस्तों वो एक बार आया, फिर 1 हफ्ते बाद अमृता ने उसे कॉल किया कि फिर आ जाओ, फिर वो आता है और फिर चला जाता है। अब 2 बार चले जाने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर कॉल करता है, फिर वो आ जाता है, कमरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन अब की बार मैंने पहले बताया कि रात भर गुजारने के बाद जब सुबह हुआ तो वो जाने लगी तो वो कहने लगी कि पता आप कब आओगे, नहीं आओगे, थोड़ा देर और प्यार कर लेते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे वहीं बीत जाते, सुबह हो जाती है, सारे लोग जग जाते हैं। उसके बाद निकलने का मौका नहीं मिला और उसके बाद फिर पकड़े जाते हैं। उसके बाद सारा हंगामा होता है। उसके बाद पुलिस पूछती है कि चलो ठीक है, वो कहानी सुनती है तो बोलता है ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, अब बताओ तुम किसके साथ रहना चाहती हो। उधर कमरे में उसे बंद कर रखा था, बोलती है कि मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ, इसी के साथ जाना चाहती हूँ। उसने कई बार पूछा, हर बात वही बताया कि मैं दीपक के साथ ही रहूँगी, इसी के घर जाना चाहती हूँ। अब दोस्तों अमृता के माता पिता भी वहाँ पे पहुँचते हैं, खूब हंगामा होता है, बहुत बवाल होता है।
लेकिन दोस्तों वो लोग जो है अपनी बेटी को अपने घर लेके चले जाते हैं, यूँ कहें तो ससुराल वाले ज़बरदस्ती घर भेज देते हैं। दीपक के माता पिता आते हैं और वहाँ वो भी छुड़ा के ले जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद फिर वो फ़ोन करते हैं कि मेरी बेटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, अब कोई ऐसी गलती नहीं करेगी, आपके घर में इज्जत से रहेगी, सही तरह से रहेगी। और फिर सुलह समझौता के साथ वो फिर उसके ससुराल वाले आ जाते हैं, ससुराल में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब एक बार दाग लग जाता है तो कहाँ छूटने वाला। घर वाले उसको ताना मारते, ननद ताना मारते, सास ताना मारते कि मेरे यहाँ तो तुमने 2 ही महीना गुजारे, उसके साथ तुम 5 साल से रिलेशन में, तो आखिर क्यों आए। तरह तरह की बातें करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। फिर वो कहते हैं कि चलो इसके मायके छोड़ आते हैं। लेकिन अब की बार अमृता ने कहा कि मैं यहाँ मायके नहीं जाऊँगी, अगर आपको छोड़ना है तो आप मुझे दीपक के घर छोड़ दो। लेकिन ये लोग दीपक के घर कैसे छोड़ते, आखिरकार फिर पंचायत बैठाई जाती और सारे लोगों ने बैठ के फैसला लिया कि जो अमृता है वो दीपक के घर जाएगी। सुलहनामा हुआ, वहाँ पे सब कुछ हुआ। उसके बाद दीपक वो अपने घर लेके जाता है, बाकायदा विदाई करा के ले जाता है। हालांकि इस दौरान उसके पति का क्या स्टैंड था, जो कि विदेश में था, अमृता से उसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन घर वालों ने से बातचीत किया होगा तो यही कहा होगा कि उसको उसके घर छोड़ दो। और अमृता से पूछा गया, जो वहाँ मीडिया था, मीडिया के लोगों ने पूछा कि तुमने अपने पति से नहीं बताया कि किसी और से तुम प्यार करते हो, तो बोला कि मैंने बताया था। तो उन्होंने बोला क्या कि जिससे प्यार करते उसी के पास चले जो। उन्होंने मजाक में ले लिया और उसने उसकी बात को हंस के टाल दिया। इसलिए उसने पति को बताने की भी कोशिश किया तो उसकी पति समझने की कोशिश नहीं किया। जब ये सारा वाकया हो गया तो आखिरकार उसके प्रेमी के घर भेज दिया जाता है। अब दोस्तों इसमें जो अमृता थी उसके माता पिता बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि उसने दोबारा जब भेजे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे कभी मत आना। और उसके जो सास ससुर थे वो भी नाराज थे। और उसके यहाँ पे जो दीपक के माता पिता थे, उससे जब मीडिया वाला पूछा कि अब तो तुम्हारे बेटे की वजह से इसके माँ बाप छूट गए, इसका अच्छा ससुराल था, इतना अच्छा ससुराल वो भी छूट गया, तो दीपक के माता पिता कहते हैं कि इसके माता पिता सोचो यहीं है, माँ बाप सब यहीं पे है, हम ही सास ससुर हैं, हम ही माता पिता हैं, मेरे जीते हुए यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगा, ये मेरे घर की बहू है, इसे इज्जत से रखेंगे, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों उसके बाद सुनने के बाद कम से कम अमृता जो थी उसके दिल को सुकून मिला। वो लोग वो अपनी बहू के रूप में रख रहे हैं और दीपक वो भी कहीं कमाने जाएगा, वो अपनी पत्नी को अच्छे तरह से रखेगा। दोस्तों इस तरह से लोग कर जाते हैं जिस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये रही थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगी। गलती किसकी थी ये भी बताइएगा। जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के कहानी के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।